दीपक रंजन जी, पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब भी चाहता हूं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत बोला तो अखिलेश यादव फैक्ट के साथ ठीक कर देते और कहते कि भाई देखिए सच ये है, बात ठीक हो जाती। लेकिन बीच में कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? इतनी चिड़ भगवा से। देखिए राकेश जी, आपने शुरू में ही कहा कि अगर उन्होंने गलत बोला तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने भगवा वस्त्र को जो है उसका सम्मान किया और उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि साधु संत महात्माओं की, हम समाजवादी लोग या हम हो या आप हो, हर लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो वस्त्र धारण करने के बाद उस वस्त्र को भी वो जो है, जो अभी आपने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोला या गलत बोला तो गलत क्यों बोला? अगर जो वस्त्र उन्होंने नहीं, दीपक भाई, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ फैक्ट वाइज मिस्टेक किया, गलत बोला, तो आप ठीक करते। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, कपड़े बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अगर बीजेपी के कोई नेता ये कहते हो कि कपड़े देखकर आप पहचानिए कौन गड़बड़ी कर रहा है, तो आप लोगों ने बवाल मचा दिया तब तो, कि भाई ये कपड़े देख रहे हैं लोगों के। अरे मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि अगर गलत बोला, क्यों गलत बोला? नहीं, बार आपसे कह रहा हूं। अरे तो गलत बोला तो ठीक करिए, कपड़ा देखेंगे, बोलना चाहिए, कपड़ा देखेंगे आप किसी का। नहीं दीपक रंजन, नहीं, आप नहीं, कपड़े में आप हमारे लाल रंग पे जाते थे, सबका खून लाल है, जिसका खून पानी हो चुका है तो वो लाल रंग से चिढ़ता। आप हमारे लाल रंग से क्यों? नहीं, लाल और भगवा को लाल रंग को आपने जो है, दीपक रंजन, लाल और भगवा को एक तराजू पर मत तोलिए। पहली बात नहीं तो हम सुनिए सर, लाल और भगवा को एक तराजू पर मत तोलिए। और एक और आईना आपको दिखाता हूं दीपक रंजन, सुनिए। अरे आप सुनिए सर, सुनिए ना, जवाब एक साथ दीजिएगा। शुरू में ही कहा कि अगर गलत कहा तो इसका आप मान रहे हो गलत कहा? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं। मैंने कहा आपके हिसाब से अगर गलत बोला तो ठीक करिए। नहीं, मेरे आपने कहा ना। अरे दीपक रंजन, देखिए, ये गली के नुक्कड़ की तरफ बहस मत करिए भाई, मत करिए। ये गली के नुक्कड़ की तरफ बहस मत करिए, चौक चौराहे पर नहीं खड़े हैं। अगर गलत बोला तो क्यों गलत? हाँ, तो अगर आपके हिसाब से गलत बोला तो ठीक करिए। बोलना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री सम्मानित पद, संवैधानिक और सम्मानित पद पे बैठे हैं। अगर मगर क्या होता है? क्यों झूठ बोला उन्होंने? अच्छा, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भगवा से चिढ़ क्यों है। दीपक रंजन सुनिए, फरवरी 2022, डिंपल यादव कोट कर रहा हूं। हमें कोई चिढ़ नहीं, सुनिए ना सर। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए दीपक रंजन, सुनिए, कोई चिढ़ नहीं है। फरवरी 2022, अरे सुनिए भाई, सुनिए, डिंपल यादव को कोट कर रहा हूं। गलत कह रहे हो। लोहे में जब जंग लग जाती है, सुनिए भाई, सुनिए, लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। जंग और भगवा को आपने एक तराजू में तोल दिया, वहां पर भी भगवा से दिक्कत। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, एक और सवाल ऐड करता हूं। ये बार बार पूरा यादव परिवार पर्सनल क्यों जाता है सीएम योगी से, और पर्सनल कैसे होता है ये भी आपको साबित कर दूंगा। क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई उनका मंगलसूत्र से क्या लेना देना अखिलेश यादव का बयान, जिनका कोई परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने अखिलेश यादव का ये बयान। इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं भाई? दोनों पॉलिटिकल फिगर है, एक दूसरे को गलत साबित करिए। जनता की नजर में जो सही होगा वो जीतेगा। पर्सनल क्यों होते हैं? अरे भाई, तो अरे अच्छा, वो हमारे चाचा भतीजे पे आए और हम उनकी आरती उतारें। पर्सनल कौन हो रहा है आप बताइए? पिछली सरकार का भी हवाला दे सकते थे। चाचा भतीजा कह के किसने कोट किया? अच्छा, चाचा भतीजा कह के किसने कोट किया? राकेश जी आप बताइए। तो चाचा भतीजा नहीं है क्या अखिलेश कौन हो रहा यादव? कुछ गलत कहा? अरे आप बताते, आप गिनाइए। मैं पूछ रहा हूं, कुछ गलत कहा? चाचा भतीजा नहीं है क्या? चाचा भतीजा तो मुख्यमंत्री जी शादीशुदा, तो मुख्यमंत्री शादीशुदा है क्या? मुख्यमंत्री जी हैं क्या? सन्यासी शादी करता है राकेश जी, तो फिर तो आपको सन्यास की परंपरा का ही नहीं पता है। जिस संप्रदाय से वो है, आपको उसकी परंपरा का ही भान नहीं है। सन्यासी झूठ बोलता है। नहीं, आपको उसकी परंपरा का ही भान नहीं है। परंपरा का ही भान नहीं है दीपक रंजन। सन्यासी झूठ बोलता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि शादी उन्होंने क्यों नहीं की है, अरे आपने ये निहायत पर्सनल होने वाली बात है दीपक रंजन, निहायत पर्सनल होने वाली बात है। और ये साबित करता है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। ये साबित करता है कि आप फैक्ट के आधार पर सीएम योगी को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। राकेश भाई, आपने शुरू में ही कहा कि अगर उन्होंने गलत कहा, मतलब गलत कहा मान रहे हो? अरे भाई, मैंने कहा कि अगर गलत कहा है तो आप गलत साबित करिए। कपड़ों पर क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, क्या अगर से क्या मतलब? तो साक्ष्य के आधार पर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए। तो कौन सा साक्ष्य? सबूत दिखाएं। अच्छा, साक्ष्य उनके कह देने से कोई मान लेगा? अब सुनिए ना,
सुनिए सुनिए, एक और साक्ष्य दे दूं आपको। झूठ बोलता है मैं कौशल कांत जी बोलते हैं, मैं इस पॉइंट को बाद में लेकर आना चाहता था। मुझे सुनिए अब आपने साक्ष्य की बात की है, दीपक रंजन साक्ष्य ले लीजिए। अरे साक्ष्य ले लीजिए दीपक रंजन, आपने साक्ष्य ले लीजिए, लेंगे साक्ष्य। तुमको सही करिए, क्यों आप साक्ष्य लेंगे? मुख्यमंत्री जी को कहिए ना गलत, आप साक्ष्य लेंगे? मुख्यमंत्री जी से पूछो क्यों गलत। दीपक रंजन प्लीज, हम क्यों साक्ष्य? अरे सुना करिए, हम क्यों साक्ष्य लें? भगवा पहनकर को झूठ बोल रहे हैं। आपने सफेद कपड़े पहनकर सारा सच बोला क्या? नेता लोग सफेद कपड़े पहनते हैं ना, सारा सच बोला क्या? सारा सच बोला क्या अखिलेश यादव? आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? अब आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? आप क्यों कपड़े पे आ रहे हो? आप नीला पहन करके झूठ बोल रहे हो क्या? आप नीला पहन के झूठ बोल रहे हो क्या? सफेद तो नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आईना दिखा रहा हूँ कि सफेद कपड़े पहनकर नेता लोग सभी सच बोलते हैं क्या? मैं तो सिर्फ इतना सवाल पूछा, आप अभी से परेशान हो गए। सफेद चलिए पहले कौशल कांत मिश्रा, मैं इसका आईना दिखाऊंगा। अखिलेश यादव, सुनिए ना, अखिलेश यादव के 4 बयान कोट करूंगा, उनका दावा और हकीकत भी आपको बताऊंगा। अगर झूठ बोला, दावा और हकीकत भी बताऊंगा। थोड़ा सा 2 मिनट का धैर्य रख लीजिए, नहीं तो बाकी के मेहमान कहेंगे कि फिर हमको बुलाया क्यों। चलिए कौशल कांत मिश्रा, असल चिड़ क्या भगवा से है? असल चिड़ क्या भगवा से है? कह रहे हैं आपने चाचा भतीजा क्यों बोला? सफेद से चिड़ है क्या? नहीं, मुझे कोई चिड़ नहीं है, मुझे ना भगवा से चिड़ है ना सफेद से चिड़ है। बोलिए कौशल कांत मिश्रा। राकेश जी, मैं 5 मिनट तक ये डिबेट चली है, केवल जिसका कोई औचित्य नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने बताया और साफ साफ बताया कि जो चाचा भतीजे थे उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था, ये सबको पता है, वसूली गैंग था पूरा, सबको पता है। इनके सामान्य में जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको हाईकोर्ट ने पूरा क्वाश किया। क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके यादव लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। अगर आज करके आज का भी किसके पास जा रहा है? राकेश जी, हाँ मैं आ रहा हूँ दीपक रंजन, आपने 5 मिनट तक बोला, वो सुन रहे थे। तो अभी आप कौशल मिश्रा को सुनिए, फिर इशारा करिएगा, जो आपको गलत लगेगा आऊंगा आप बोल दीजिएगा। पहले उनको सुन लीजिए, बोलिए कौशल। और मीडिया वालों की ही खबर है, उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम, मैं पत्रिका का नाम नहीं लेना चाहता, आपके ग्रुप की पत्रिका था जिसपे छपा हुआ था यादव लोक सेवा आयोग। जांच हुई, जांच होने के बाद पूरी अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया। और उसके बाद अभी आ जाइए, अभी एक ही परिवार के 5 लोग जीत के आए हैं, 5 को एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। क्या कोई और दूसरा उस जाति में, यादव में कोई और दूसरा यादव नहीं था एक परिवार के बाहर का? तो यहां पर तो भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ। और जो आपने भगवा को लाने की बात की, यानी हिंदू धर्म को लाने की बात की, यानी सनातन को लाने की बात की, ये अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो बालक हैं, दोनों यही कर रहे हैं। पार्लियामेंट में राहुल जी करते थे, अब ये अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो दोनों लोगों को जहां पर भी सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति नजर आती है, उसको धूमिल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आप ये देखिए कि राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पे चलने वाली, अपने आप को बताने वाली समाजवादी पार्टी, एक समय में रामायण मेला होता था, उसको बंद करवाने वाले यही लोग हैं। ये लोग तो इतने सनातन विरोधी हैं और इतने भगवा विरोधी हैं कि जिस तरीके से भगवाधारियों के खून से सरयू नदी को लाल कर दिया गया था, वो गोलीकांड आज भी याद है, उसी अयोध्या की धरती पे हुआ था। समस्या क्या है कि इनको ये लगता है कि हर चीज में अगर भारत की संस्कृति और हिंदुत्व को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो इनका वोट बैंक मजबूत होता जाएगा। सिर्फ यही बात है। मैं एक छोटी सी बात है